गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन सेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज का सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है शरीर क्रिया एवं रचना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो कॉमन सब्जेक्ट और कॉमन टॉपिक है डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग वालों का। हमने शुरू कर लिया था एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमने बात कर ली थी, जिसमें हमने शुरू किया था मास्टर ग्लैंड, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने बता दिया था, छोटा ग्लैंड है बट मास्टर ग्लैंड है, सभी ग्लैंड्स को और हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, और इसका वेट था आधा ग्राम से लेकर 1 ग्राम। ठीक है, तो इसके फिर क्या थे, 2 पार्ट है, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर का मतलब क्या होता है, आगे। ठीक है, पोस्टीरियर मतलब बैक साइड में, पीछे। ठीक है, यानी कि अपनी बॉडी का ये जो रीजन है ये क्या है, एंटीरियर है। हाँ, ये बैक वाला क्या है, पोस्टीरियर है। ठीक है, तो इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट है, और इसको पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं हम, प्यूसिका ग्रंथि हिंदी में। प्यूसिका ग्रंथि। ठीक है, तो जब एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे तो इसको हिंदी में अगर प्यूसिका ग्रंथि। जितने भी ग्लैंड्स बाकी काम करते हैं बॉडी में, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, एंटीरियर नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी है, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो ओनली 2 ही ग्लैंड्स, मतलब 2 ही हार्मोन बनाती है, और बाकी सारे हार्मोन कौन बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो अब इसकी बात कर लें, एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल मैनी वाइटल फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन इसको कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या पता है, अंकित नहीं बताएगा, बाकी कोई बता सकता है। क्या है, बॉडी क्या होती है, ऊर्जा बना दी, और दो प्रोसीजर होते हैं इसमें, है एनाबॉलिज्म और है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या है, कुछ सेल्स का बनना, है ना, कैटाबॉलिज्म टूटना। एनाबॉलिज्म मतलब बनना, कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना। ठीक है, कुछ बन रहे हैं कुछ टूट रहे हैं, तो वो क्या, अपना मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे नए सेल बने हैं, ठीक है, पुराने सेल टूट गए हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो इसमें फंक्शन हो गया मेटाबॉलिज्म का। और क्या है इसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी का फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन, यानी कि नई पैदावार। री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब पैदावार। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, या जैसे भी कंटिन्यू सो ऑन। ठीक है, तो मतलब आबादी को बढ़ाना, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये भी प्रकृति का एक नियम है कि रिप्रोडक्शन जब तक ना होगी तब तक क्या है, कोई कम्युनिटी या वो चीज क्या है कि वो बढ़ेगी नहीं, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर रिप्रोडक्शन ना हुआ तो। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। हाँ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ। हाँ जी, हर कैटेगरी में होता है, छोटे से छोटे बैक्टीरिया में भी होता है, यूनिसेलुलर में भी होता है, जो सिंगल सेल होता है वो भी डिवाइड करता रहता है। ठीक है, मतलब एक जर्रे से लेके पूरे आसमान तक हर चीज रिप्रोड्यूस होती है। ठीक है, बस सूरज और चांद को छोड़ के, वो एक ही है, एक ही थे और एक ही रहेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि एक काम करता है ग्रोथ का,
बच्चा पेट में भी, जब अपने माँ के गर्भ में बच्चा होता है तब भी वो क्या करता है, शुरू से सबसे पहले क्या होता है, वो गैमेट्स के रूप में प्रेजेंट होता है मदर एंड फादर के बॉडी में। ठीक है, जब उन्होंने मेटिंग की तो क्वाइटिस हुआ, उसके थ्रू क्या हुआ, ये मेल वाला स्पर्म और फीमेल वाला ओवम। ठीक है, एग और स्पर्म, एग और ओवम तो एक ही बात होगी, एग और स्पर्म ये मिले, इसको क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को, इन दोनों ने कंबाइन किया तो रिप्रोडक्शन तो होगा आगे, ये प्रोसीजर शुरू हो गया रिप्रोडक्शन का। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन जब ये दोनों हुए, गैमेट से क्या हुआ, इनका बन गया जाइगोट, ये बन गया जाइगोट, मिल गए। ठीक है, जो हमारा स्पर्म था, ये ओवम था, स्पर्म इसके अंदर घुसा, इसकी वाल को हाइड्रोलाइज करके हाइल्यूरोनिक एसिड इसमें होता है स्पर्म में, उसके अंदर घुस गया, तो ये अब एक हो गए। इसकी सेल की ऊपर वो तो होती है, वाल तो होती है। ठीक है, उसको पेनिट्रेट करता कौन है, स्पर्म। ठीक है, इसके अंदर एक एसिड होता है जिसके कारण ये पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसके बाद जाइगोट। ठीक है, यानी कि एक ही स्पर्म उसके अंदर एंटर कर पाता है। कभी कभी नेचुरल प्रोसेस कोइंसिडेंस से क्या होता है, दो स्पर्म भी चले जाते हैं, जुड़वा बच्चे। हाँ हाँ, कभी कभी गलती से, मतलब एक्सेप्शन केस। ठीक है, और कई बार क्या होता है, जो ये जाइगोट बना ना, ये जो जाइगोट बना है, ये डिवाइड हो गए, कई बार ये ही दो में कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे करके, तो ये भी ट्विंस पैदा हो जाते हैं, फिर ट्विंस, जुड़वा। तो अब ये जाइगोट, जाइगोट से आके क्या होगा, इसको ट्विंस को छोड़ दो, एक्सेप्शन को नॉर्मल लेके चलते हैं, फिर क्या बनेगा, इससे कुछ टाइम बाद ग्रोथ होगी, तो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो बन गया, फिर एम्ब्रियो से क्या होगा, वो आगे मतलब फिटस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिटस क्या होता है, गर्भ में जो बच्चा होता है उसको फिटस बोलते हैं। तो ये क्या है, ये प्रोसेस ग्रोथ ही तो है, मतलब वहां से लेके ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर जन्म के बाद वो ग्रोथ करता रहेगा, है ना, फिर बड़ा हो जाएगा। सेम प्रोसेस, मतलब ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं। ग्रोथ क्या है, जब वो माँ के पेट में होता है तब से लेकर जब तक बूढ़ा होता रहता है, वो मरता है, जब तक मृत्यु होती है, जन्म से मृत्यु तक ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, तो ये बात हुई ग्रोथ की। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, रिप्रोडक्शन का काम करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है, ग्रोथ का भी काम करता है। ठीक है, तो फिर आप बात कर लेते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का एक और भी नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, इसका दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। जैसे मैंने आपको बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस बोलते हैं। अकेला पिट्यूटरी था ना, पिट्यूटरी के अंदर दो पार्ट मैंने आपको बताया, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस। हाँ, ठीक है, तो अब इसकी हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू, किसी टिश्यू की स्टडी करते हैं तो वो क्या है, हिस्टोलॉजी है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टैंडिंग प्रॉपर्टी, स्टैंडिंग प्रॉपर्टी के आधार पे ये इसको दो टाइप में डिवाइड किया है, एक तो क्रोमोफोब, क्रोमोफोब और एक क्रोमोफिल। क्रोमो
फिल, ठीक है। किसके आधार पे? डिपेंडिंग अपॉन द स्टैंडिंग प्रॉपर्टी। स्टैंडिंग क्या होता है? स्टैंडिंग प्रॉपर्टी, स्टैंड से क्या समझते हो विकास? स्टैंडिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? स्टैंड से क्या समझते हो आप? ये स्टैंड, हाँ, स्टैंड वर्ड यूज करते हैं अपन कलर के लिए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडिंग प्रॉपर्टी, यानी कि कलर के आधार पे फिर इसका जो टिश्यू है उसको डिवाइड किया गया है। क्या? क्रोमोसोम तो अलग चीज है। क्रोमोसोम अलग चीज है। कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के? अभी ये बता दे मेरे को। दो। क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में? 40, 46, ठीक है। फिर पेयर कितने होते हैं? हैं? हाँ, 23 23 इसके। जब बात 23 23 नहीं होते, पेयर 23 ही होते हैं। अगर 23 23 पेयर बोल देंगे तो 40 का भी डबल हो जाएगा। कितना होता है 40 का डबल? 92 हो जाएंगे फिर तो। लेकिन होते सिर्फ कितने हैं? 46 ही। जब पेयर की बात करेंगे क्रोमोसोम की तो 23। जब हम टोटल क्रोमोसोम की बात करेंगे तो 46, ठीक है। तो क्रोमोसोम ये हो गए। अब ये भी बता दे मेरे को, क्रोमोसोम कितने कौन से होते हैं? 23 क्रोमोसोम में से 22 क्रोमोसोम कौन से होते हैं? 22 क्रोमोसोम पूछे मैंने। 23 पेयर हैं। हाँ, मतलब 22 को ही एक टर्म दी जाती है। हैं? मेटा मेटा मोटा तो कुछ नहीं है। 22 क्रोमोसोम जो है उनको कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम सब कोई नहीं होता। बता दो फिर कौन सा होता है? अगर सब होता है तो कौन सा होता है बता दो? ऑटोसोम क्रोमोसोम 22 पेयर। 23वां बताओ कौन सा होता है? बताया हुआ मैंने, क्रोमोसोम बढ़ाए थे अपने। 23वां क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम। जो 23वां होता है ये वही है जो जेंडर चूज करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। जो 22 क्रोमोसोम है ना, ऑटोसोम, वो तो डिसाइड करेंगे उसकी शक्ल कैसी होगी, है ना, और उसका बिहेवियर कैसा होगा, है ना, उसका चाल चलन कैसा होगा। लेकिन वो मेल होगा या फीमेल होगा वो कौन डिसाइड करेगा? 23वां क्रोमोसोम का जो पेयर है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। और उसमें दो होते हैं, कौन से होते हैं सेक्स क्रोमोसोम? वो तो जेंडर हो गया, मेल फीमेल तो एक्स और वाई, ठीक है। तो ये वाला क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट होता है? और लड़कियों में? एक्स एक्स, ठीक है। एक्स एक्स होता है फीमेल में, ठीक है। क्या? तो अब हम बात कर लेते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडिंग प्रॉपर्टी, कलर के आधार पे दो टाइप में बांटा जाता है। सबसे पहले है क्रोमोफोब। क्रोमोफोब तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। बुक में देखोगे उसमें दाने दाने से दिखा रखे हैं। ग्रेन्यूल्स किसको कहते हैं? दाने को। जो क्रोमोफोब वाले टिश्यू होते हैं ना इसके, एडिनो हाइपोफाइसिस के, उसमें क्या होता है? दाने नहीं होते, ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ठीक है। और क्या है इसमें? कलर भी नहीं होगा, कलर रंगीन नहीं होंगे, बहुत कम, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टाइप सा होता है, कलर्स नहीं होता, ठीक है। क्रोमोफोब आ गया। फोब का मतलब
मतलब वो चीज नहीं है जहाँ पे हम फॉग की बात करते हैं तो डर होता है ना, मतलब वो चीज उससे दूर है। ठीक है, फिलिक मतलब वो चीज उसमें प्रेजेंट होगी। क्रोमो वर्ड आप यूज करते हैं मेनली कलर के लिए। हाँ, इसमें क्रोमोफोब आ गया तो कलर नहीं है, क्रोमोफिल आ गया तो कलर है। क्रोमोफोब में ग्रेन्यूल्स भी नहीं होते, ठीक है, और उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इसमें सेल्स क्या है, सिक्रेटरी इन नेचर, यानी कि ये सीक्रेट करते हैं, ठीक है। जो हार्मोन्स होते हैं, ये जो क्रोमोफोब वाले हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, मतलब नहीं बनाते। और जो फिलिक वाले हैं, क्रोमोफिल वाले हैं, वो हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो सारी क्वालिटीज अच्छी वाली है क्रोमोफिलिक में है, क्रोमोफोबिक में क्वालिटीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रोमोफिल्स क्या है, फिर नेक्स्ट जो है क्रोमोफिलिक है। ये भी दो टाइप में है, कौन कौन से में, एक तो सोमेटोट्रोप है, एक तो सोमेटोट्रोप, सोमेटोट्रोप, सोमेटोट्रोप। सोमेटोट्रोप क्या होते हैं, ये ऐसे सेल हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। सोमेटोट्रोपिन क्या करते हैं, कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जिससे अपने शरीर की, अपने बॉडी की ग्रोथ होगी, ठीक है। फिर क्या गया, सेकंड कौन सा करेगा ये, क्रोमोफिल, मेमोट्रोप, 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 यानी कि इसके नाम से भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं आप। मेमोट्रोप यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है जो माता में होता है, बच्चे की माता में। मेमो यानी कि जैसे मम्मी से लगा सकते हो आप, ठीक है। तो इस ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाता है, प्रोलैक्टिन, अभी बताता हूँ आपको। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का फंक्शन बताया था अंकित उस दिन, 2-3 दिन पहले, या कल या परसों, जब भी। प्रोलैक्टिन क्या करता है, दो हार्मोन का मैंने फंक्शन बताया था एक साथ, एक प्रोलैक्टिन का बताया था, एक ऑक्सीटोसिन का बताया था, बस। प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जो माता में दूध बन रहा है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाएगा। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है फिर, हाँ, इजेक्शन ऑफ मिल्क जो करता है वो हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो मेमोट्रोप क्या करता है, प्रोलैक्टिन, और सोमेटोट्रोप क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इतना समझ आया। फिर क्या है, सेकंड, वेजोफिल्स आर ऑफ 3 टाइप, जो सेकंड है बेजोफिल्स। बेजोफिल्स कौन कौन से हैं, एक तो गोनेडोट्रोप्स, एक तो क्या करेंगे, गोनेडोट्रोप रिलीज करेंगे, गोनेडोट्रोप। गोनेडोट्रोप क्या करते हैं, हमारे जो रिप्रोडक्शन में जो काम आते हैं हार्मोन्स, वो रिलीज करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को तैयार करता है जो, ठीक है। तो वो कौन कौन सा है, LH और FSH। गोनेडोट्रोप क्या करता है, LH और FSH रिलीज करता है। LH का मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। हाँ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या करेगा, मतलब एग को, एग की ग्रोथ करेगा, जो ओवम है उसको बनाने में हेल्प करेगा। तो FSH जो है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ग्रोथ में भी काम करेगा, और ये क्या करेगा, उसको एग ओवरी से बाहर निकालने में हेल्प करेगा, एग को, ठीक है। अब क्या है, हाँ। फिर क्या आ गया, थायरोट्रोप, थायरोट्रोप, पहला तो कर दिया इसने गोनेडोट्रोप, किसने, बेजोफिल ने। इसका सेकंड आ गया थायरोट्रोप। थायरोट्रोप क्या करेगा, सिक्रिएट करेगा TSH, TSH। अब हमने जब बात की थी
जो थायराइड ग्लैंड होता है वो यहाँ प्रेजेंट होता है गले में, ठीक है। लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये तो ये पिट्यूटरी का पार्ट है, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डिसाइड कौन करेगा? पिट्यूटरी, जो ब्रेन में, कि कितना थायराइड बनेगा कितना नहीं बनेगा। जब जरूरत होगी थायराइड की अपनी बॉडी को, तो ये क्या करेगा? इसको स्टिमुलेट करेगा, एक ऐसा हार्मोन भेजेगा जो अपने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि तू थायराइड हार्मोन बना, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन बना, ठीक है। अगर इसकी जरूरत नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में जब बॉडी में हो जाएगा, तो ये इसको बनाना बंद करेगा, ठीक है। तो मतलब उस पर थायराइड ग्लैंड पे स्टिमुलेट नहीं आ रहा, जोर नहीं आ रहा कि तू बना, तो ये बनाना कम कर देगा। फिर मतलब ये मैसेज कब जाएगा? जब पर्याप्त मात्रा में अपनी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन हो गया, तो ये क्या करेगा? TSH निकालना बंद कर देगा। TSH नहीं निकालेगा तो थायराइड ग्लैंड पे दबाव नहीं आएगा। अगर दबाव नहीं आएगा तो वो थायराइड जो थायरोक्सिन है वो नहीं बनाएगा, ठीक है। और थायरोक्सिन का काम क्या होता है अपनी बॉडी में? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो एक हो गया थायरोट्रॉप, से आप समझ लो इसको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट किसको कहते हैं हम? किसी चीज को दबाना, किसी चीज को कहते हैं दबाव, मतलब उसको, मतलब कोई काम करवाने के लिए आप उसको एक्टिव करते हैं, हाँ स्टिमुलेशन, ठीक है। मतलब एक जोर देते हैं हम, स्टिमुलेशन देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया थायरोट्रॉप्स। फिर सेकंड थर्ड आ गया कोर्टिकोट्रोप। कोर्टिकोट्रोप, कोर्टिकोट्रोप यानी कि ग्लैंड अपने पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कंट्रोल कहाँ से होता है? ब्रेन से। ब्रेन में जो ये प्रेजेंट है ना पिट्यूटरी, ये इशारों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो कोर्टिकोट्रोप यानी कि ये क्या रिलीज करता है? कोर्टिकोट्रोप करेगा, सीक्रेट करेगा ACTH। ये आपको कल बताया था मैंने, एक्टिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एक्टिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करेगा, कौन करेगा? कोर्टिकोट्रोप, जो प्रेजेंट का है पिट्यूटरी में। और ये क्या करेगा फिर? जो मैंने आपको एडर्नल ग्लैंड बताए थे, एडर्नल ग्लैंड बताया था मैंने, किडनी के ऊपर जो होता है, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था सुपरारीनल ग्लैंड, उस पर दबाव डालेगा कि एडर्नलिन ग्लैंड बनाएगा वो, एडर्नलिन एडर्नलिन बनाएगा और कोर्टिसोल बनाएगा, कोर्टिसोल हार्मोन। अब ये कोर्टिसोल और एड्रेनलिन क्या करते हैं? एक तो जो इमरजेंसी कंडीशन होती है, फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है, जो घबराहट होती है या डिप्रेशन होता है, उसको कंट्रोल करता है। एक तो एक क्या है? बीपी को भी कंट्रोल करता है, एक मेटाबॉलिज्म को भी करता है, ठीक है। दो तीन फंक्शन इसके होते हैं एड्रेनल ग्लैंड के, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड की से हार्मोन कब बनाएगा? जब ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH बनाएगा, ठीक है। तो ये तीनों हो गए इसके। फिर 5 टाइप्स बेस्ड ऑन सेक्रेटरी नेचर, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है, सबसे पहले हो गया सोमेटोट्रोप्स। सोमेटोट्रोप क्या कर रहा था? मैंने आपको अभी बताया, ये रहा सोमेटोट्रोप्स क्या रिलीज कर रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन, जो अपनी बॉडी की ग्रोथ करेगा, ठीक है। सोमेटोट्रोप ग्रोथ हार्मोन निकल रिलीज करता है, जो सोमेटोट्रोपिन बनवाता है। सोमेटोट्रोपिन अपने शरीर की ग्रोथ करता है, ठीक है। जब किसी में ये मतलब ज्यादा रिलीज होने लग जाए, तो एक बीमारी होती है गिगार्टिज्म, बच्चों में या छोटों में होती है गिगार्टिज्म। ये एक रोग होता है, इसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बनने लग जाता है। तो जो आपने वो देखे होंगे, एक तो अपनी नॉर्मल हाइट होती है 6 फुट तक, 6.25 फुट तक, एक वो जाते हैं 7 फुट 8 फुट 9 फुट के हो जाते हैं, उनके फेस भी लंबे लंबे होते हैं, तो उनके भी बीमारी होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में, हाँ खली है जैसे, ठीक है। तो इनके क्या होता है, कई लोगों के तो क्या होता है, ट्यूमर बन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। उसके कारण उनकी ग्रोथ रुकती नहीं है, वो बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और एक होती है ये गिगार्टिज्म, इसमें भी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, और करता कौन है ये? सोमेटोट्रोप। हार्मोन कौन सा होता है? सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ से कहाँ पे होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। उसके बाद मैंने थायरोट्रोप आपको बता दिया। थायरोट्रोप क्या करता है? सिक्रेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और क्या है? गोनेटोट्रोप। गोनेटोट्रोप भी मैंने आपको बता दिया, सिक्रेट करता है एक तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और क्या करता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन।
जिसे शॉर्ट में हमने FSH एंड LH बोल दिया। फिर क्या आ गया, लैक्टोट्रोप। लैक्टोट्रोप लैक्टेज, लैक्टो जब नाम आता है तो समझो कुछ दूध से रिलेटेड है, लैक्टोट्रोप, ठीक है। तो लैक्टोज किस में प्रेजेंट होता है, दूध में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लैक्टोट्रोप क्या करवाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करवाता है, जो क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, दूध बनाने में हेल्प करता है। तो अब इन्होंने बात कर दी कि एडिनो और एडिनो हाइपोफाइसिस है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी है, वो कौन कौन से हार्मोन बनवाता है, एक तो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, और या फिर इसे क्या बोलेंगे हम, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसके दो नाम है, ग्रोथ हार्मोन बोल दो या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बोल दो, ठीक है। फिर क्या होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कर रहे हैं। फिर एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी कि ACTH, जो कि इसको सप्रेस करता है, सुप्रारीनल ग्लैंड जो एडर्नल ग्लैंड है, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल को रिलीज करने के लिए। फिर क्या कर रहे हैं, एक FSH कर रहे हैं जो गोनाडोट्रोप है, और LH भी गोनाडोट्रोप के थ्रू होता है। एक कर रहे हैं प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3-4 बार बता दिए, कौन जो एडर्नल एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन ये बनवाता है, ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हुआ, स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायराइड हार्मोन, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना जो TSH है, वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को, क्या बनाने के लिए, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कौन से होते हैं, थायरोक्सिन। दो हार्मोन होते हैं, कभी आपने किसी का अपना या किसी पेशेंट का करवाया हो थायराइड प्रोफाइल, करवाया है ना, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 3 ही चीजें होती है उसमें देखने के लिए, T3, T4, TSH, ठीक है। ये 3 चीजें देखने को मिलती है। और थायराइड ग्लैंड हार्मोन कौन से बना रहे हैं, सिर्फ T3 और T4, यानी कि थायरोक्सिन है। T3 को क्या देते हैं, ट्राईआयोडोथायरोक्सिन, ठीक है, और इसको थायरोक्सिन बोल दिया T4 को, ठीक है, इसको टेट्राआयोडोथायरोक्सिन बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीनों होते हैं, यानी कि अगर जब आपको TSH ज्यादा बन रहा है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये उस टाइम पे सप्रेस हो जाते हैं जब TSH ज्यादा बढ़ेगा। तो जब ये T3 और T4 आपके नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाएंगे तो एक बीमारी बोलते हैं अपन हाइपर थायरॉयडिज्म। थायराइड बीमारी जो होती है 2 टाइप की होती है, एक तो हाइपर थायरॉयडिज्म यानी कि हाइपर यानी कि थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, उससे बंदा क्या होता है, बंदा या बंदी जो भी है वो क्या होते हैं, बिल्कुल उनका वेट घट जाएगा, बिल्कुल पतले से हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या हो गया, सेकंड में केस में क्या होता है, T3 T4 बनना कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि कम बन रहे हैं। और उस केस में क्या होगा, उस व्यक्ति का वेट ज्यादा बढ़ जाएगा, वो मोटा हो जाएगा। तो थायराइड में 2 चीजें देखने को मिलती है, अचानक से किसी का वेट बहुत कम हो गया, अचानक से किसी का वेट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसमें दोनों केस में क्या होता है, एक में ये कम बन रहा है, एक में ये ज्यादा बन रहा है। ये थायराइड की जो मेडिसिन है ना, ये मोस्टली केसेस में कंटिन्यू चलेगी, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम चलती है, ठीक है। और उसको कंट्रोल कौन करता है, TSH, जो कहाँ पे है, पिट्यूटरी में। समझ आ गई बात। ओ इसमें एक लक्षण और होता है, जैसे जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले होते हैं उनको ठंड ज्यादा लगती है, और हाइपरथायरॉयडिज्म वाले में गर्मी ज्यादा लगती है उनको, ठीक है। इस तरह से अपोजिट लक्षण होंगे दोनों के। फिर नेक्स्ट कौन सा आ गया, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या है, ये क्या है, प्रिंसिपल हार्मोन है जो रेगुलेट करता है ग्रोथ को, यानी कि अपना जो शरीर का विकास होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। फिर क्या आ गया, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को मैंने बता दिया, ये ट्रिगर करते हैं किसको, एड्रेनल ग्लैंड को। एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पे होता है, किडनी के ऊपर, इसी कारण उसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है।
और ये क्या करता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मैनेज करता है। अगर किसी को टेंशन है, डिप्रेशन है या किसी चीज़ का डर है तो उसके लिए हार्मोन रिलीज होते हैं फिर कोर्टिसोल और एड्रेनलिन, ठीक है। तो ये एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल, ठीक है, ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मैंने आपको बता दिया। एलएच जो होता है ये किसमें कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और क्या है, प्रोलैक्टिन भी मैंने आपको बता दिया। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या कर रहे हैं, रिलीज ऑफ मेलेनिन। मेलेनिन का काम क्या है, मेलानिन का काम क्या है, है? हाँ, जो हमारी जो हमारा शरीर का रंग डिसाइड करता है, काला या गोरा, वो किसके कारण है, मेलानिन के कारण, ठीक है। और इसका फंक्शन ये है, हमारे शरीर को यूवी रेज वगैरह से या हानिकारक किरणों से, रेडिएशन से बचाने का काम कौन करता है, मेलानिन, ठीक है। जब हम लोग ज्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, इसके कारण हमारे जो वो रंग जो कालापन हो जाता है, जिसको हम ये टैन बोलते हैं ना, टैनिंग। टैनिंग का नाम लेके बहुत सी कंपनियां क्रीमें बेच रही हैं, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। जब आप दो सनस्क्रीन, हाँ सनस्क्रीन का ये होता है, आप सनस्क्रीन यूज करोगे ना तो ये नहीं कह सकते आप गोरे हो जाओगे, लेकिन जैसा आपका रंग है वैसा रह जाएगा, कम से कम काले नहीं होगे। गोरे होने वाली कुछ नहीं होती, गोरे की कोई क्रीम नहीं होती, मैंने एक दिन पहले भी बताया। फेयर एंड लवली वैसी है, एक जैसे ऊपर पाउडर डाल देते हैं ना, व्हाइट व्हाइट सा चेहरा हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। जो ये अपने ये क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक क्रीम है, ये बिल्कुल कोई काम नहीं करती। ये आपने ऊपर एक तरह से परत चढ़ाई है, जब आप घर आके वापस धोओगे तो वापस वैसे, तो कोई गोरा गोरा कुछ नहीं होता, जो जन्म से रंग मिल गया अपने को वही रहेगा। बस आप मेंटेनेंस इतनी कर सकते हैं, क्या, हाँ मेंटेनेंस सिर्फ इतनी कर, अपने रंग की मेंटेनेंस ऐसे कर सकते हैं, आप सनस्क्रीन लगा सकते हो, मिट्टी धूल मिट्टी से बच सकते हो, थोड़ा चेहरा कवर कर सकते हो, जिससे कि आपके चेहरे पे क्या होगा, सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ेगी तो मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर आपकी क्रीम ऑयली है तो वो क्या करती है, डस्ट को पकड़ लेती है, तो वो आपके डस्ट कांटेक्ट में रहेगा तो आपको उससे एक्ने वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। अगर वैसी नहीं है, उसका नेचर किस तरह का अलग है, डस्ट को नहीं पकड़ती, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अलग अलग स्किन होती है सबकी, किसी की ऑयली स्किन होती है, हैं? किसी की ऑयली स्किन होती है, किसी की ड्राई होती है, तो उस हिसाब से है। ऑयली वाले का तो क्या होता है, एनी टाइम जैसे पसीना सा निकलता रहता है, तेल सा निकलता रहता है, ठीक है। वो कितना भी मुंह धो ले, हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद उसका, अभी गर्मियों में चेहरा काला पड़ने लग जाएगा, ठीक है। और ड्राई का क्या है, बिल्कुल रुकी रुकी रही खिंची खिंची सी त्वचा रहती है। सर्दियों में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, बिना अगर मॉइस्चराइजर लगाए उसका काम नहीं चलता है। वैसे तो सर्दियों में मॉइस्चराइजर लगभग सभी को ही लगाने की मतलब जरूरत पड़ जाती है, लेकिन कुछ लोग जो पुराने लोग हैं वो क्या कि जैसे मान लो सिर्फ तेल से काम निकाल लेते हैं, सरसों का तेल लगा के, उनके लिए वही क्रीम सॉरी वही क्रीम है, उनके लिए वो क्या कहते हैं, सिर पे भी सरसों का तेल, मुंह पे भी सरसों का तेल, हर जगह सरसों का तेल। और आजकल लड़के क्या करने लग गए, फेस की अलग, सिर का सीरम वगैरह अलग, और पता नहीं क्या क्या, फेस वॉश अलग, और क्या लगाते हो, मतलब जो पहले सिर्फ फीमेल्स होती थी वो क्या करती थी, वो वो सिर्फ मेकअप करती थी, उनको टाइम लगता था तैयार होने में। आजकल लड़कों को लड़कियों से ज्यादा तैयार होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।